दोस्तों ये इसका पुराने वाला एडीयू है जो गाड़ी के साथ लगा हुआ था। ठीक है जी, स्पिल वॉल कंट्रोलर भी कहते हैं इसे। और ये जो अब गाड़ी के साथ लगा हुआ है और सही हालत में चलता है, ये वाला फॉल्ट ही है। इसके ये कनेक्शन मैंने किए हुए हैं इसे चेक करने के लिए कि ये सही है या खराब है। अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो पुराने वाला जो एडीयू है उसको कैसे आपने चेक करना है, ताकि बंदे को कंफर्म हो जाता है कि एडीयू में मसला आ रहा है, स्पिन वाल में मसला आ रहा है या कंप्यूटर में मसला आ रहा है। ठीक है जी, तो ये कनेक्शन मैंने इसके किए हुए हैं। यहाँ से देखिए तो राइट साइड से इसकी पहली पिन शुरू होती है और 5 पिन का ग्रिप लगता है, जैसे मास एयर फ्लो सेंसर को लगा होता है क्रोला 7-8 मॉडल में। ठीक है, एक नंबर इसकी SPVF की है जो कि कंप्यूटर से आती है, और 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों कंप्यूटर से आती है। ठीक है, चेकिंग के लिए SPF आपने नहीं लगानी, ये काट देनी है। और 2 नंबर को 12 वोल्ट करंट देना, और 3 नंबर पल्स के लिए मैंने छोड़ी हुई है, जो कि मैं अपनी तरफ से टेस्टर के जरिए पल्स दूंगा तो ये काम करेगा। 4 और 5 नंबर ये स्पिल वाल की है। ठीक है, ये स्पिल वाल होता है जिसमें 1 HDFT डीजल गाड़ी में लगता है, लैंड क्रूजर में। ठीक है, इसके लिए मैंने ये बल्ब लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या खराब है। ठीक है जी, बैटरी के साथ मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। ये इसकी ग्राउंड की वायर है, मैं इसके साथ लगा देता हूँ अभी। ठीक है, ये वायर मैंने लगा दी अभी, और ये इसकी पॉजिटिव की वायर है जो कि इसे 12 वोल्ट करंट मिलता है। ठीक है, ये अभी मैंने लगाई है तो ये थोड़ा सा स्पार्किंग करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पार्किंग करता है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं जिसकी वजह से चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, तो ये स्पार्किंग करता है। ठीक है, ये मेरे पास टेस्टर है अभी, और इसकी जो एक लीड है मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाई हुई है। ठीक है, और ये जो वायर है इसकी, ये SPVD की वायर है। ठीक है, अभी टेस्टर से मैं इसको अपनी तरफ से पल्स दूंगा, पॉजिटिव पल्स। ठीक है, और ये जो बल्ब आपको नजर आ रहा है सामने, ये आप देखेंगे किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है, लाइट आप देख सकते हैं कितना ये ग्लो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं पल्स दे रहा हूं अपनी तरफ से, इस तरह से ये खराब नहीं होता। ठीक है जी, अगर इतनी रोशनी ये दे तो फिर तो ये ठीक है। बाज का ये इसी तरह वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको रोशनी मिलती है या उसके आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं, वो ईडीयू भी खराब होता है, वो स्पिल वॉल को ड्राइव नहीं कर सकता। ये इसका स्पिल वॉल है जो डीजल पंप के अंदर लगा होता है। ये पुराने वाले के कनेक्शन करके भी मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, ये खराब है। ठीक है, ये पुराने वाला मैंने लगाया हुआ अभी, तो ठीक है, मैं जैसे इसको अपनी तरफ से पॉजिटिव पल्स दे रहा हूँ तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, ना तो लगाने से दे रहा है और ना ही पल्स देने से। ठीक है, वर्किंग नहीं कर रहा, ये खराब है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आसानी हो जाती है कि इसके बाद स्पिल वॉल को कैसे चेक करना है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, और मुकम्मल 2 या 3 पार्ट में इसकी वीडियो बनेगी। ये गाड़ी थी 1 HDFT लैंड क्रूजर, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो काफ़ी मुश्किल पेश आई मुझे इन चीज़ों को चेक करने में और फॉल्ट को डायग्नोस करने में। तो इंशाल्लाह 2 या 3 पार्ट के अंदर ये वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है तो बड़ी वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।